एसएससी जीडी 2024-25 की बात करेंगे, जिसका पेपर अभी जनवरी फेब में होने जा रहा है। 2025 की मैं बात करूंगा। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे जो पहली बार ही पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और वैकेंसी भी इस बार अच्छी खासी है, और कई सारे जो दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे, इसका लास्ट अटेम्प्ट वगैरह रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो का पर्पस क्या, आज की वीडियो क्यों आपके सामने आ रही है, मेन पर्पस ये है कि मैंने लास्ट के कुछ 3 सेट हैं उनका एनालिसिस करा है। जो लेटेस्ट पेपर होता है उसके 3 सेट का एनालिसिस करा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 3 सेट का एनालिसिस आपके सामने मैं ला रहा हूँ। मैंने और भी कई सारे 7-8 पेपर और भी देखे थे मैंने, वो वजह से ओवरव्यू करा उनको मैंने जल्दी जल्दी में उनको देखा था टॉपिक रिपीट हो रहे हैं क्या। कहने का मतलब ये कि इस वीडियो में जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं वो आपको बताए जाएंगे कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, किस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या पहले भी तैयारी कर चुके हो, कौन से टॉपिक ऐसे जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, या अभी तैयारी करनी है सबसे पहले कौन से टॉपिक आपको तैयार करना है। इस तरह से ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर ये सारे टॉपिक आप कवर कर लोगे जो आपको बताए जाएंगे, तो आपको देना सिलेक्शन में कितने मैक्सिमम चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि जीके का सेक्शन ऐसे जहां से कुछ भी आ सकता है, बट रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश पे अगर आप फोकस कर लोगे, ये सारे टॉपिक अगर आप कवर कर लोगे, तो इन तीनों सेक्शन में अच्छे मार्क्स गेन करोगे। और जीके का भी जब आपको बताया जाएगा, अभी पहले एनालिसिस में जितने सेट ऑफ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, अगर आप वो सारे पेपर भी कर लोगे, वो सारे चैप्टर टॉपिक वगैरह भी कर लोगे, तो भी आपको बूस्ट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखो पेपर आपको कैसे रहने वाला है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का रहने वाला है। जीके के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहने वाला है। मैथ के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहने वाला है। इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 के। आप में से कई सारे बोलेंगे ये क्यों बता रहे हो, तो पहले से पता है। ये इसलिए बता रहे हो क्योंकि कईयों को ये भी नहीं पता होता। कुछ बच्चे पूछते हैं कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना टाइम मिलने वाला है, एक सेक्शन कितने मार्क्स का होगा। तो सभी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन की। देखो यहाँ पर सिर्फ 3 सेट का एनालिसिस समझिएगा। बोर्ड मास से आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपको सिर्फ बोर्ड मास से देखने को मिले। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, डायरेक्शन सेंस कर रहे हो, नंबर सिस्टम वगैरह नंबर सीरीज करके जा रहे हो। डायरेक्शन सेंस से देखो कितने सारे इसमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला मुझे 3 सेट में। इवन मैंने 7-8 पेपर देखे, उसमें भी डायरेक्शन सेंस देखने को नहीं मिला था। आप वो करके जा रहे हो, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। आप बोर्ड मास को स्किप करके जा रहे हो, उसके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करो, मेहनत खराब हो जाएगी। तो बोर्ड मास से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन 4 पेपर में आए हुए हैं। ब्लड रिलेशन 3 सेट में 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। कंप्लीट द फिगर 3 सेट में 3 क्वेश्चन है। लेटर सीरीज के 3 6 क्वेश्चन बने हुए थे। एम्बेडेड फिगर के 4 क्वेश्चन बने हुए थे। पेपर फोल्डिंग के 2 क्वेश्चन बने हुए थे। मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन बने हुए। कोडिंग डिकोडिंग के 3 6 क्वेश्चन बने हुए। अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। एनालॉजी के 3 6 1 7 क्वेश्चन बने हुए हैं ना। देखो बोर्ड मास के 7 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 3 हो गए, इसके हमारे पास 3 2 5 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 2 हो गए। डाइस का 1 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन हो गए। स्टेटमेंट कंक्लूजन के 3 क्वेश्चन हो गए। एनालॉजी में 3 6 1 7 क्वेश्चन हो गए। अरेंजमेंट में 4 क्वेश्चन हो गए। कोडिंग डिकोडिंग में 6 क्वेश्न हो गए। मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन बने हुए। क्लासिफिकेशन का 1 क्वेश्चन बना हुआ था। अगर मैं कंबाइन कर दूं 7 से 11 से 15 3 18, तो 18 3 21 2 23 23 4 27 2 29 31 36 39 40 47 50 56 58 59। कोई एक क्वेश्चन में आगे पीछे मिस कर चुका हूं, तो आपको समझ आ रहा होगा। 60 क्वेश्चन जो टोटल पे हमारे पास बने 3 सेट में, उसमें से देखो आप अरेंजमेंट किस तरह से है। यानी कि अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है। ये लेटर सीरीज बेसिक है, लेटर सीरीज कर लोगे तो कोडिंग डिकोडिंग अपने आप हो जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। एक ही पेपर में, एक ही सेट में एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करना है। अगर आप सिर्फ लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग करके चले जाओगे, तो एक ही सेट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ इन 2 टॉपिक में देखने को मिलेंगे। अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आप सिर्फ और सिर्फ पूरे पेपर में 8 मार्क्स सिर्फ 2 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर रहे हो, तो यहां से लेके आ रहे हो। फिर डिक्शनरी बेस्ड, अगर आप लेटर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग समझ जाओगे, डिक्शनरी बेस्ड आपके लिए बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी बन जाएगा। तो यहां से भी एक सेट में कम से कम 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप सिर्फ लेटर सीरीज करके जाते हो, अगर आप सिर्फ लेटर सीरीज करते हो, तो लेटर सीरीज आपको कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आप मान लो 10 मार्क्स, कम से कम 10 नंबर आप सिर्फ इस एक चैप्टर या 3 चैप्टर की हेल्प से कवर करके जा रहे हो। एक चैप्टर की ट्रिक्स लगेंगे, तीनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो आप समझो 10 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर को समझने से आप आराम से गेन कर रहे हो रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बाकी बोर्ड मार्क्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। आपको ये स्ट्रेटेजी बना के पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है, फिर बाकी टॉपिक्स की तरफ बाद में स्किप करना, आपको बाकी मूव ऑन करना आपको, ठीक है।
और आपको बताना चाहूंगा एसएससी जीडी का कोर्स भी हम स्टार्ट करें 16 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आईफोन अगर एप्पल स्टोर में जाओगे तो वहां पर भी अवेलेबल है। बस आईफोन में आपसे ORG कोड मांगते हैं तो अपने XXJPO ORG कोड वहां पे यूज करना है। अभी वहां पे ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, आपने और एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए जो कि 16 सितंबर से पहले पहले आपको कूपन कोड यूज करना होगा तो वो डिस्काउंट पे और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो कूपन कोड यूज करना है GD2024। ये कूपन कोड लगाने पे जो डिस्काउंट चल रहा है उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बट सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। जैसे 50 स्टूडेंट्स ये डिस्काउंट अवेल कर लेंगे, यूज कर लेंगे, तो ये डिस्काउंट अपने आप एंड हो जाएगा। या फिर 16 सितंबर अगर 50 स्टूडेंट ने ज्वाइन करा तो 16 सितंबर को भी अपने आप एंड हो जाएगा, तो उससे पहले पहले ज्वाइन कीजिएगा। आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे। जैसे पहले लेटर सीरीज कराऊंगा, फिर इसके बेसिस पे कोडिंग डिकोडिंग डिक्शनरी अपने आप बन जाएगा आपका। 10 नंबर आपके ऐसे बड़े मजे से बड़े आराम से एक हफ्ते के अंदर 10 नंबर आपके बड़े मजे से कंफर्म हो जाएंगे रीजनेबल सेक्शन में। तो आप समझ सकते हो कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। और जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको वीकली टेस्ट भी हुआ करेगा नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो आपको पता लगेगा वाकई में आपको समझ आ रहा है। इस तरह से रहने वाले आपके सेपरेट ग्रुप वगैरह भी बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम आते हैं जीके वाले सेक्शन की तरफ। देखो जीके वाला सेक्शन ऐसा है जहां पर आप जितने टॉपिक पढ़ोगे वो कम रहने वाले हैं, बट फिर भी अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आपके सामने कुछ टॉपिक रखूंगा, आपको ये तैयार करने हैं। करंट अफेयर से सिर्फ 3 सेट में 3, 3, 6, 2, 8 क्वेश्चन देखने को मिले सिर्फ करंट अफेयर्स वाली कैटेगरी से। तो करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे से कवर करने हैं, तो ये मैं जल्दी आपके एप्लीकेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फोक डांस की बात करेंगे, डांस फॉर्म की बात करेंगे, 3 सेट में 3 क्वेश्चन, यानी हर एक सेट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो डांस फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से बना हुआ था। अपॉइंटमेंट वाली कैटेगरी से लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट होती है 5, अगर इसको भी करंट अफेयर्स में हम ऐड कर देंगे, हालांकि इसको मैंने करंट अफेयर से अलग रखा है, अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स में ही आ जाता है, बट अलग क्यों रख रहा हूँ क्योंकि सिंगल टॉपिक है, से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 3 सेट में 5 क्वेश्चन बने, तो अपॉइंटमेंट को जब हम पढ़ेंगे वो हम अलग से पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको अलग ही तरीके से पढ़ने वाले हैं। फाउंडेशन ईयर है, अलग अलग चीजों के 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन 3 सेट 3 क्वेश्चन, पार्लियामेंट 3 सेट 2 क्वेश्चन, डायनेस्टीज मिडिवल हिस्ट्री की 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। स्पोर्ट्स में एक क्वेश्चन डायमेंशन से बना हुआ था, एक वर्ल्ड कप से 2 क्वेश्चन बने हुए थे, और टर्म्स जो होती है स्पोर्ट टर्म वहां से क्वेश्चन बने हुए थे। 3 सेट में स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज 3 सेट 3 क्वेश्चन, एक स्कीम है नरेगा, एमजी नरेगा आप सुनते हो, नरेगा से क्वेश्चन बना हुआ था। फेमस पर्सनैलिटीज 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। केमिकल फॉर्मूला 2, ग्लेशियर से क्वेश्चन बना हुआ था। 3 सेट में 3 क्वेश्चन फेस्टिवल से बने हुए, फेयर फेस्टिवल मेला वगैरह। जलियांवाला बाग से क्वेश्चन बना हुआ था। रिवर्स ऑफ इंडिया क्वेश्चन बना था। इंडियन मैप में नेबर से क्वेश्चन बना हुआ था। इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन थे। सेलुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चन बने हुए थे। केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बना हुआ था। फेमस इंस्ट्रूमेंट्स होते साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पॉलिटी के, बुक्स हो गया, बैटल हो गया, 2011 का सेंसस हो गया, ऐसे क्वेश्चन बने हुए थे। तो अगर अभी तक आप देखो, आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना है, करंट अफेयर्स पे, अपॉइंटमेंट पे फोकस करना है। दूसरा फोकस आपको पॉलिटी में कर लेना है, क्योंकि सिर्फ अगर मैं 3 सेट की बात करूंगा, आप देख लो पार्लियामेंट से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन बना हुआ है, तो पॉलिटी से 3 क्वेश्चन 3 सेट में ही बन गए। ये स्पोर्ट्स वाली फील्ड आपको कवर करनी है। डांस फॉर्म, फेस्टिवल्स मतलब कल्चर आपको कवर कर लेना है। पहले आपको 4-5 टॉपिक ये कवर करने हैं। 4-5 टॉपिक को कवर करने में आपको आराम से 10-15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि डेप्थ में आपको कवर करना है। तो ये टॉपिक आप सबसे पहले तैयार कीजिए, फिर बाकी चैप्टर पे आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए। आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन में क्या रहने वाला है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर भी आपके लिए वीडियोस आएंगे एसएससी जीडी वाले, एसएससी जीडी कोर्स के लिए। बट अगर आपको जल्दी कोर्स कवर करना है, लाइव क्लासेस में कवर करना है, तो आपको हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन करना होगा। मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस एक ऐसा चैप्टर जब मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ 3 सेट की बात करूंगा, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 10, 11 क्वेश्चन सिर्फ 3 सेट में। मतलब एक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, यानी कि 3 सेट में आपको 60 क्वेश्चन बन गए। 60 में से सिर्फ 11 क्वेश्चन किसके बने हुए आप यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर के। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए समझ सकते हो। नंबर सिस्टम के एक क्वेश्चन बना हुआ था और एलसीएम एचसीएफ के 3 क्वेश्चन बने हुए थे। तो अगर नंबर सिस्टम में हल्का ये आ जाए तो 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बने हुए। टाइम एंड वर्क से 5 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 6 क्वेश्चन, परसेंटेज से भी आप देखोगे 7 क्वेश्चन बने हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 क्वेश्चन बने हुए। एवरेज से 5 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 5 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस से 6 क्वेश्चन बने हुए, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन बना हुआ, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बना हुआ था। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में भी कौन से टॉपिक आपको कवर करने। सबसे पहले देखो, जिन बच्चों कई बच्चों को मैथ में डर भी लगता है, तो मैं बेसिक 0 से हीरो लेवल आपको करवाने वाला हूँ, बिल्कुल 0 से करवाऊंगा।
तो अगर आप देखो कई सारे बच्चे तो पूरा मैथ नहीं कर पाते, तो पूरा मैथ मत करो, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, जब आपका पेपर होगा, पेपर के टाइम पे अगर आप सिर्फ पहले आपको बेसिक समझे, तो बेसिक नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, चाहे क्वेश्चन 4 आ रहे हैं 3 सेट में, लेकिन बेस यही, तो आपको पहले ये कवर करना ही पड़ेगा। तो एक चैप्टर आपको ये वाला कवर करना है, नंबर सिस्टम प्लस एलसीएम एचसीएफ। दूसरे चैप्टर आपको प्रॉफिट लॉस वाला कर लेना है, 2 चैप्टर हो जाएंगे, एक ये चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस वाला हो गया, 2 चैप्टर, तीसरा परसेंटेज हो गया, 3 चैप्टर आपको ये कर लेने। उसके बाद आप एक स्पीड डिस्टेंस वाला कर सकते हो, 4 चैप्टर, और फिर बाकी आप चाहो एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन करो, एवरेज एसआईसीआई करो। पहले आपको जो फोकस होना चाहिए 4 चैप्टर को कवर करने ही करने, एक और ऐड कर लो। जिनको मैथ में डर लगता है, आप फोकस रखिए 5 महीने में कम से कम 5 चैप्टर तो आराम से कवर कर सकते हो ना, 1 महीने में 1 चैप्टर तो कवर कर ही सकते हो। ये स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में आप फॉलो करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब आपके 1-2 चैप्टर आप अच्छे से सीख जाओगे, ऑब्वियसली बात है 1 महीने एक चैप्टर में नहीं लगने वाला आपको, बट फिर भी आप मान के चलो आप 1 महीना लगा रहे हो। जब आप 2 महीने में 2 चैप्टर कर लोगे, आपका मैथ में फ्लो बन जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस वगैरह करोगे, फिर आप 1 महीने में 3-3 चैप्टर 4 चैप्टर भी आराम से कर सकोगे। बट स्टार्टिंग में एक चैप्टर को 1 महीना लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, हर कैटेगरी का क्वेश्चन कर लो, आपको मजा आने वाला है मैथ में। तो ये है मैथ के जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। आगे चलते हैं, और जब आपको मैं तैयारी करवाने जा रहा हूँ, मैं इसी स्ट्रैटेजी से तैयारी करवाने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने एनालिसिस करा है पुराने पेपर का, आपके सामने 3 का लाया है, मैंने तो कई सारे और भी पेपर देखे। आगे चलते हैं, इंग्लिश में देखो वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कि बच्चों को होता है कि इंग्लिश में समझ जाता है, ये है वो है, लेकिन वोकैब आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने वाला पोर्शन कुछ ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर 20 एंटोनिम सिनोनिम है या 50 है, वो नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो पहले इंपॉर्टेंट और बेसिक आपको कवर करने हैं। सिर्फ 3 सेट में 3, 1, 4, 4, 8, 3, 11, 14, 17, 18, 19 क्वेश्चन सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम से अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। 60 में से 19 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से पूछे गए हैं। इडियम फ्रेजेस की बात करेंगे, 3, 3, 6, एक 7 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो 19 और 7 कितने हो गए? 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन और एक होमोनिम में 27 क्वेश्चन। देखो 60 में से 27 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी वोकैब से बने हुए हैं। आप ये समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर मैं स्पेलिंग को भी हटा दूं, क्योंकि स्पेलिंग भी आपको जो कॉमन सेंस में आ जाएगा, 4 नंबर स्पेलिंग है, 31, यानी कि जो 50% वेटेज आपके पेपर में है वो वोकैब से रहने वाली है। तो वोकैब आपको डेली बेसिस पे याद करोगे तभी जाके आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो वो आपको मैं डेली बेसिस पे करवाने वाला हूं, तभी आपकी तैयारी अच्छे से होगी। फिर बाकी टेंसेस आपको सीखने हैं। फिल इन द वर्ड्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन बन रहा है, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन बन रहा है एरर की फॉर्म में, पैराग्राफ से 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बार तो एक सेट में 7 क्वेश्चन बने हुए थे। एरर किसी भी तरह का पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन की बेसिक ग्रामर आपको सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब आपको मैं इंग्लिश की तैयारी करवाऊंगा, उसमें क्या करवाऊंगा, वोकैब तो डेली बेसिस पे आपको करवाना है। वोकैब डेली बेसिस पे आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको याद करने वाला पोर्शन होगा, आपको समझाया करूंगा, आपने याद करना होगा। लेकिन बाकी ग्रामर आपको लाइव क्लासेस में समझाई जाएगी, सो दैट आपको हेल्प मिल सके। तो ये है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जो मैंने आपके सामने शेयर करा है। बाकी एसएससी जीडी का लास्ट टाइम कट ऑफ वगैरह कितना गया, उसका मैं पीडीएफ जो टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हो। मेल का फीमेल का कितना गया था, स्टेट वाइज ड्यूटी वाइज कितना कट ऑफ गया था। कल की वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो हमारे जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल पर। बाकी आपको आराम से सर्च करोगे एसएससी जीडी कट ऑफ, सब में जेके लेटेस्ट इन्फो लिखोगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और साथ में ये वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट अपडेट एसएससी जीडी को लेकर, इसकी तैयारी वगैरह सब कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को यहाँ पे करेंगे एंड।